हर हर महादेव। यह कथा देवी सती माता की है। यह कथा देवी सती भगवान शिव और दक्ष प्रजापति से जुड़ी है। देवी सती माता का जन्म बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की एक अत्यंत रूपवती, विनम्र और भक्तिपूर्ण कन्या थी, जिनका नाम सती। माता सती भगवान शिव जी की परम भक्त थी। उनका मन पूर्वक ध्यान करती थी। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। सती माता शिव जी का विवाह दक्ष को भगवान शिव का रहन सहन, उनका भस्म लगाना, जटाजूट और शमशान में निवास करना उचित नहीं लगा। फिर भी ब्रह्मा और विष्णु के कहने पर उन्होंने शिव से सती माता का विवाह कर दिया। भगवान शिव और सती कैलाश पर्वत पर अत्यंत सुखपूर्वक रहने लगे। सती भगवान शिव की सेवा में लीन रहती थी और दोनों परम तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवताएं, स्त्रियां, ऋषियां और ब्राह्मण के महत्वपूर्ण लोगों का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर शिवजी और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती को जब यज्ञ की जानकारी मिली तो उन्होंने शिवजी से अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने कहा, जब हमें आमंत्रित नहीं किया गया तो जाना उचित नहीं है, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा। परंतु सती ने आग्रह किया, मैं पुत्री हूँ, मुझे अधिकार है अपने पिता के यज्ञ में जाने का। शिवजी ने अनुमति दे दी। सती अकेले यज्ञ स्थल पर पहुंची। जब सती वहां पहुंची तो किसी ने भी उनका आदर नहीं किया। उनके पति शिवजी की भी निंदा की गई। उनके पिता दक्ष ने खुले शब्दों में भगवान शिव का अपमान करते हुए उन्हें अशुभ, अयोग्य और भूतों का स्वामी कहा। सती यह अपमान सह न सकी। उन्होंने क्रोध और पीड़ा से बहकर कहा, जिस शरीर में मैंने इस अपमान को सुना, मैं उस शरीर को त्याग करती हूँ। फिर उन्होंने वही योगिनी द्वारा स्वयं को भस्म कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि वह यज्ञ स्थल को नष्ट कर दें। वीरभद्र और उनकी सेना ने यज्ञ को पूरी तरह व्यस्त कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के आग्रह पर शिवजी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को क्षमा कर दिया और उसका सिर बकरे के सिर से प्रतिस्थापित कर दिया। सती माता पुनर्जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में। उनके बाद शिवजी अत्यंत दुखी होकर सती के शव को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि की संतुलन बिगड़ गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती को शरीर को खंडित कर दिया, जिससे सती के अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे, 51 जगह पर। जिसके बाद सती ने राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर पार्वती के रूप में जन्म दिया। कठोर तप कर उन्होंने पुनः शिवजी की पति रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव और सती की यह कथा त्याग, प्रेम, भक्ति और मर्यादा का प्रतीक है। यज्ञ पूजा या कार्य में अहंकार और अपमान नहीं होना चाहिए। यह धर्म और प्रेम दोनों को नष्ट कर सकता है। हर हर महादेव। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।